ये खामोश क्यों है, फिर खुद ही दिमाग में जवाब आ जाता था कि समंदर अक्सर खामोश रहा करता है। ज्यादा भीड़ बैठी है इसलिए शायद एक दूसरे की शर्म की वजह से कोई सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहा था। शर्म तो नहीं लग रही एक दूसरे से। मैं आपको बता दूं, अगर लग रही हो तो उतार लेना। उसकी वजह यह है कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ कोई मालिक बन के नहीं आया है। यहाँ मिंबर से लेकर नीचे तक जितने भी आए हैं मदीने वाले के नौकर बन के आए हैं। और ये बात याद रखिएगा, यहाँ जितने छोटे होके आते हैं लोग उतने ही बड़े होके जाया करते हैं, और जो यहाँ जितना बड़ा होके बैठेगा उतना ही छोटा होके जाएगा, बल्कि छोटे से भी कम एक नन्ना हो जाएगा, नन्ना सा। समझ रहे? तो हुजूर की महफिल है, बात अच्छी लगा करे तो सुभान अल्लाह कहा करे। और जब असद भाई से ये फरमाइश की गई नबी नबी पढ़ दें, तो असद भाई ने तो अपना हक अदा किया, लेकिन हम यूं मुंह देख रहे थे जैसे किसी दरख्त से नबी नबी की आवाज आ रही हो। ओ भाई, पढ़ने वाला लहजा भी वही, आवाज भी वही, अंदाज भी वही, जात भी वही थी, और बातें भी उसी नबी की हो रही थी। तो फिर सारे आशिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम सारे नबी नबी साथ कह लेते? कैसा इश्क है हमारा हुजूर से, मेरी समझ में ये आशिकी नहीं आती। और ना कि मैं उस मिजाज का दीवाना बंदा हूं जो आपको फ्री में जन्नत बांट के चला जाए। वो कहा था किसी ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जब क़याम गाह पे थे तो अक्सर नौजवानों के गले में नबिल्ले पड़े थे जलसे के। मिंबर नजर आ रहे थे अक्सर नौजवान, लेकिन सामने बहुत कम ऐसे दिख रहे हैं कि जिनके गले में बिल है। ऐसा तो नहीं है खाली मेहमानों को रिसीव करने की जिम्मेदारी थी। कमेटी वाले बैठे ना, जो निगरान है जलसे के बैठे, जरा हाथ उठा के बता दें कितने लोगों को गले में बिल्ला पड़ा है, कितने लोगों को गले में पड़ा है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। माशाल्लाह मेरे भाई एक पीछे खड़े हुए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आपने जो ये बिल्ला लटकाया ना, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। खाली गले में डाल के हाथ में डंडा लेके टहल लेना ये काफी नहीं है। जलसे के आखिर तक जलसे का साथ निभाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदार हज़रात सोने लग जाएंगे तो फिर ये बाकी लोगों का क्या हाल होगा? आप कोशिश ये करें कि थोड़ी सी मेहनत करें। आप लोग भी जरा कह दें या रसूल अल्लाह। खास करके ये जो सामने लोग बैठे हैं, अल्लाह करे ये जिम्मेदारी समझें। आप एक डिस्प्ले की वैल्यू रखते हैं, और डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है ना, फिर पूरी दुकान उतनी अच्छी लगा करती है। अगर डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनी का माल भी नहीं चलता है, और डिस्प्ले अच्छी होती है तो फिर चाइना का माल भी बिक जाया करता है। तो जो आगे बैठे इनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। जरा आगे वाले कहते हैं या रसूल अल्लाह। जितनी जोर से हाथ उठाएं उतनी जोर से जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिम्मेदार मदरसे के कौन कौन है? पढ़ने पढ़ाने वाले लोग आप ही है ना? थोड़ा सा आगे इम्तियाज भाई माशाअल्लाह। सबसे पीछे जो सबसे आगे होने चाहिए वो सबसे पीछे हैं। आप मदरसे में रहते हैं? ना मैं मदरसे वालों को भी बुला रहा हूँ, आप अपना काम करके। इम्तियाज भाई माशाअल्लाह। और कौन? बेटा आप पीछे हो जाओ, इधर आज ना, आज जब आप इनके गलों में फूलों के हार डालो ना, तो उनसे पहले आप पर लाजिम है कि पढ़ाने वालों के गले में हार डाला जाए। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, थोड़ा सा मैं मिजाज से हट के भी बात करता हूं, शायद पसंद ना आया आपको, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची भी है। हम खतीबों का नाम बड़ा इश्तिहार में डालते हैं, शुआरा का डालते हैं, और जिसकी पूरी मेहनत होती है ना मदरसे में, कभी कभी तो उसका नाम कोने में भी नजर नहीं आता। सही है। कभी कभी कोने में भी नाम नजर नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि हजरत का नाम छोटा करो, हजरत का नाम छोटा करो, हम ये कहते हैं कि इनका भी नाम बड़ा, ताकि पता चल जाए ये जो 7 बच्चे फारिग हुए ना, ये डाउनलोड नहीं हुए, ये किसी के रत जगों का नतीजा, ये किसी की 2:30-3 बजे के उठने की मेहनत का नतीजा है।
ये किसी ने आधी आधी रात कुर्बान करके इनको पढ़ाया गया, तब जाके इनके सीने में कुरान की दौलत है। माशाअल्लाह। लेकिन हम इंसाफ नहीं करते, इंसाफ नहीं करते भाई, इंसाफ किया करो। आज सबसे बड़ी मुबारकबाद का जिम्मेदार वो बंदा है जिसने इनको हाफिज बनाया। ख्याल करें, इश्तिहार में भी उनको सरे फहरिस्त रखा जाए, मिंबर पे भी उनको आगे रखा जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये किसकी मेहनत है, किसने इतनी